भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट का 16वां संस्करण भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 के नाम से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में जारी किए। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई देहरादून प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर यह ISFR रिपोर्ट प्रकाशित करता है। रिपोर्ट के अगर मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो देश के कुल वन और वृक्षावरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। पिछले 4 वर्षों में वन और वृक्षावरण में 130 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो शीर्ष के 5 राज्य मिजोरम 85.41, अरुणाचल प्रदेश 79.63, मेघालय 76.33, मणिपुर 75.46 और नागालैंड 75.31 सभी पूर्वोत्तर के हैं। ISFR 2019 रिपोर्ट में मैनग्रोव कवर को अलग से दिखाया गया है। इसमें कुल मैनग्रोव कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैनग्रोव वृद्धि को दिखाने वाले शीर्ष के 3 राज्य देखा जाए तो गुजरात में 37 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 16 वर्ग किलोमीटर और वहीं उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर देश में कुल उत्सर्जित कार्बन 7,124.6 मिलियन टन। उत्तराखंड हमेशा से ही प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश रहा है, वन हो या जल संसाधन हो। इस बात को अंग्रेज लोग भी जानते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1865 में वनों से संबंधित भारत का जो पहला कानून वन अधिनियम पास किया गया था। इस अधिनियम के बाद वनों की जो है ना अंधाधुंध कटाई में कमी आई थी। इसके बाद 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए वन विभाग कार्य योजना लागू किया गया। और अगर स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई तथा वनों के संरक्षण, विस्तार, रखरखाव, लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1950 से देश भर में वन महोत्सव का आयोजन किया जाने लगा। वनों के संरक्षण, विकास, प्रशासन को नए सिरे से चलाने के लिए 1952 में नई वन नीति बनाई गई और कुछ परिवर्तनों के साथ इसी में संशोधन करके 1998 में फिर से इसको राष्ट्रीय वन नीति लाई। अगर उत्तराखंड में वनों के प्रकार की बात की जाए तो ये 8 भागों में विभाजित किए गए हैं और अधिकतर ये उत्तराखंड की समुद्र सतह से ऊंचाई पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर हमको उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, जिसमें साल इन वनों का मुख्य वृक्ष है। इसके अलावा कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू, बांस तथा अन्य वृक्ष हैं। इसके अलावा अगर इससे ऊपर जाएँ तो 1200 से लेकर 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण यहाँ पर ढाक, सेमल, गुलर, जामुन और बेर आदि वृक्ष हैं। इसके अलावा अगर हम 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएं तो उसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वत वन मिलते हैं या इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसमें सागौन, सहतूत, फ्लास, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल के मिश्रित वन मिलते हैं। शिवालिक श्रेणियाँ तथा दून घाटी में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में ऐसे भी वन हैं जो 900 से 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिसे कोणधारी वन कहते हैं। कोण के आकृति के कारण ये चीड़ इनका मुख्य वृक्ष है। इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर उग जाते हैं। और 1800 से ऊपर 2700 मीटर की ऊंचाई तक जो वन पाए जाते हैं उन्हें पर्वतीय शीतोष्ण वन कहा जाता है। इसमें निचले भागों में तो चीड़ की अधिकतर रहती है। इसके अलावा ऊपर स्प्रूस, सिल्पर, फर, देवदार तथा साइप्रस उगते हैं। दक्षिण ढालों पर बांज की भी प्रधानता है। पॉपुलर, बर्ड चीड़, नीली चीड़ के वृक्ष भी श्रेणी में काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओक की 3 प्रजातियाँ मिलती हैं। बांज जिसे हम मुख्य रूप से कहते हैं, इसके अलावा मोरू और खरसू भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर 2700 मीटर की ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर चले तो वहाँ पर उप अल्पाइन या एल्पाइन वन मिलते हैं, जिसमें सल्फर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार मुख्य हैं। इसके अलावा अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान भी 3000 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से वृक्षों में जूनिफर, बिलो, रिप्स, घास ही ज़्यादा होती है, जो वृक्ष रेखा से भी थोड़ी ऊपर है। ये मूल रूप से घास ही है, जैसे बुग्याल, प्याल, मीडू या अल्पाइन बाइचर भी कहा जाता है। इसके अलावा 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर टुंडा तुल्य जलवायु यानी बर्फीली जो जलवायु में पाई जाती है वो होती है। उसमें टुंडा तुल्य वनस्पतियाँ जैसे घास, काई, लिचेन ही मिलती है।